आरत की जय नरेंद्र लला। मोदी जी का पूजा करते हैं। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा। भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। भारत में पहले इतने सारे देवी देवता थे, लेकिन फिर भी एक और भगवान ने जन्म ले लिया है, जिनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए यार, आज की वीडियो में देखते हैं कि कितने लोगों ने इनके मंदिर बनवाए और कितने सारे लोग इनको पूजने लग रहे हैं भगवान के रूप में। बिहार का पहला ऐसा मंदिर होगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का, जहां सोने की मूर्ति लगेगी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की, और ये 5 एकड़ में बनेगा और 100 करोड़ रुपया से ऊपर बिहार सरकार इसमें देगी। ये बंदा बिहार राज्य से है, जो कि किन्नर समाज से आता है, और ये बंदा नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनवाने लग रहे हैं। तो बस मेरा इनसे बस एक ही सवाल है कि प्रसाद के अंदर आप चाय दोगे कि मेलोडी टॉफी? आने वाले दिनों में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बिहार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये बीजेपी सरकार में ओनली मंदिर ही बन सकते हैं, ना कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है, और ना ही कोई कॉलेज, और ना ही कोई हॉस्पिटल बन सकती है। और वैसे भी ये लोग बनवाएंगे क्यों? क्योंकि ये लोग तो पहले से ही हम सभी चोर हैं, हम सभी चोर हैं। अब ये चिल्ला चिल्ला के बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का पता लग चुका है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले अयोध्या में भी राम मंदिर बना था, और आपको पता ही है उसमें कितना बड़ा चोरी का घोटाला सामने आया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे देश में जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है देश में। भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई, तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूर। भाई तू क्या पी के है क्या? कौन सा गांजा फूक कर ये प्रस्ताव रखा था मोदी का मंदिर बनवाने के लिए? इस बंदे ने तो अंधभक्ति के सभी लेवल को पार ही कर डाला है। अरे वाह! तू मोदी का मंदिर बनवा ही रहा है तो एक काम जरूर करियो, सुबह तो प्रसाद में चाय बांटियो और शाम को मेलोडी टॉफी। और इस मंदिर में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें चंदा चोरी होने का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि चंदा सिर्फ भगवान को ही जाएगा। जो इस मंदिर में रुकावट पैदा करेगा उसका विनाश हो जाएगा। ये किन्नरों की बदुआ लगेगी और उन लोगों का एकदम सत्यानाश होने से कोई। तो सबसे बड़ा अंधभक्त ओनली कंगना रनौत को ही समझता था, लेकिन ये तो कंगना रनौत से भी 2-4 कदम आगे निकला अंधभक्ति में। डर ना हर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम राम की खाए हैं, हम पटना में ही हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर इस बंदे को भी 2014 के बाद ही आजादी मिली है। मोदी को तो तुम लोगों ने भगवान बना दिया है, अब माता किसे बनाओगे? मेलोनी को? वैसे मेलोनी अच्छी रहेगी, जोड़ी बहुत अच्छे से जमेगी। ये सब छोड़ो, हम डायरेक्ट मोदी जी से ही पूछ लेते हैं, आखिर माता किसे बनाए? हाय फ्रेंड। हाय मोदू। क्या? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें। लेकिन मोदी जी, हम आपसे कुछ और बातें करना चाहते हैं, आप कुछ और बातें ना करो हमसे। बात तो सही है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, मंत्र को साइड रखिए मोदी जी। मुझे आपसे ये पूछना है कि 2029 में आप प्रधानमंत्री बनेंगे कि चाय वाला बनेंगे? यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, कौन सा? न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बट। अभी मोदी जी खुद अपने मुंह से बताएंगे कि कितना बढ़ चुका है और कितना कट चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। ये क्या हो गया? ये क्या? योगी जी, कट भी चुका है और बट भी चुका है, और आप लोगों को ये बात पता भी है। बस ओनली जनता को टोपी पहनाने लग रहे हैं। ये मैं भी वकाले पाया था सऊदी अरब में। ये भैया गाय का गोश्त है पेवर। अब मुझे ये बताओ ये कहाँ से आया? ये रहा, इस पे एड्रेस डला हुआ है पूरा, ताज व्यू क्रॉसिंग फतेहाबाद रोड आगरा। पैकेट का कलर फिर भी भगवा है, लेकिन कोई भी अंधभक्त इसके ऊपर नहीं बोलेगा, क्योंकि अंधभक्तों को भी पता है कि हम मोदी जी के खिलाफ कैसे बोलें। अगर अंधभक्त इसके ऊपर बोलना स्टार्ट कर देंगे तो मोदी जी इन सब अंधभक्तों की लंका लगा देंगे। शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां। ये बात सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि आखिर लोग कैसे मोदी जी को ऐसा बोल सकते हैं, उनकी माता जी के ऊपर ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जरा 1 मिनट, तो मैंने सोचा सलाम, देश के गद्दारों को। मोदी जी, ये भी आप ही के पार्टी के लोग हैं, कोई एमएलए होगा, कोई संसद भवन में भाषण देता होगा, लेकिन इनको कोई क्यों नहीं पूछता है? ये पूछता है भारत। तुलसीदास भगवान ने कहा कि कलयुग में अगर भगवान श्री राम को अवतार को पहचानने की शक्ति किसी में होगी तो किन्नरों में होगी। हम ही लोगों को तीसरी आंख। लेकिन भाई
भाई तेरी तीसरी आंख है कहाँ, हमें भी दिखाओ। और हम लोगों ने जब अपने तीसरी आंख से देखा तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें भगवान श्री राम के अवतार दिखे। इसीलिए जैसे ही मंत्रिमंडल में हमें जगह मिली, हम लोगों ने पहला प्रस्ताव पास किया कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर। मेरी ना तेरे से हाथ जोड़कर एक विनती है कि जो तेरी तीसरी आंख है ना, प्लीज उसे बंद कर ले, उसे प्लीज बंद कर दे। ये है अंधभक्तों का सबसे छोटा पैकेज। जस्ट अभी अभी कंपनी से लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते के साथ ही मोदी मोदी नाम जपना स्टार्ट कर चुका है। भाजपा जो काम कर रही है, आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? चलो 4 काम आइए देखते हैं। मलाया मोदी जी ने 372 हटाई है। 372 ध्यान से देखो, इन्हीं लोगों को अंधभक्त कहते हैं, जिनका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं होता और बस मोदी मोदी रटते रहते हैं। मोदी जी ने कुछ भी देश में विकास नहीं किया, लेकिन अंधभक्त इतने मजबूत पैदा किए हैं कि सोचो मत आप। भाई 376 हटाई है मोदी ने, आपको क्या फायदा हुआ? अरे 376 होती क्या? इतने तेजस्वी लोग हैं। अगर फ्यूचर में किसी अंधभक्त की शादी होगी तो सिर्फ वो बस इतना ही बोलेगा कि आएगा तो सिर्फ मोदी ही। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं आए होते तो हमें लैट्रिन करने का तरीका नहीं पता। देशभक्ति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, पाकिस्तान का नाम सुनते ही अंधभक्तों के अंदर खून खोल जाता है, लेकिन अमेरिका का नाम सुनते ही इनका आप मोदी जी का सपोर्टर है? अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो मोदी जी रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट तहित बेच दिए, फिर भी आप मोदी जी का सपोर्ट करते हैं? वो लोग गद्दार है, बेचे हैं, खरीदे भी तो है। अच्छा, क्या चीज खरीदे हैं? सुप्रीम कोर्ट खरीदे, ED खरीदे, CBI खरीदे, मीडिया खरीदे, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी खरीदे हैं। अच्छा, आपको बातों से लगता है कि आप सच में अंधभक्त हैं? अंधभक्त तो है, लेकिन गोबर नहीं खाते हैं। इन 11 सालों में जमाना इतना बदल चुका है कि पहले लोग सालियों से मजाक किया करते थे, लेकिन अब अंधभक्तों के साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन जो अंधभक्त है वो सालियों से ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा और स्पष्ट है ये इतना भव्य मंदिर होगा कि जैसे नालंदा और गांधी जी के चंपारण से बिहार को पहचाना जाता है, उसी तरीके से आने वाले। यार ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि बिहार में मोदी जी का मंदिर बनने वाला है और जो माता है वो मेलोनी बनने वाली है। ये भी न्यूज सामने आने लग रही है। अब 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। अलग ही लेवल का बंदा था। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।